हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का ग्रेजुएशन वाला के चैनल पे। आज के वीडियो में हम सेमेस्टर वन इतिहास के मॉडल पेपर को देखेंगे। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमजेसी एमआईसी या एमडीसी के रूप में इतिहास लिए हैं उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए मॉडल पेपर को देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें, ताकि इतिहास के अलावा सभी विषयों का वीवीआई मॉडल सेट मिल पाए। तो चलिए देखते हैं मॉडल सेट को। तो मॉडल सेट तीन पार्ट में है। पार्ट ए जिसमें 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद है पार्ट बी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और अंत में है पार्ट सी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में भी यही पैटर्न होगा। तो चलिए सभी पार्ट को एक एक करके देखते हैं। पहला है पार्ट ए। पार्ट ए क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पहले इसको करवा देते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है ये तो सभी को पता होगा। इतिहास का जनक यानी हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, यानी ऑप्शन डी हेरोडोटस। अब क्वेश्चन नंबर दो का क्या, कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी की रचना किसने की था? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में है पतंजलि, बी में है कौटिल्य, सी में कलहन, डी में पाणिनि। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने किया? तो पाणिनि ने किए थे। पाणिनि हो जाएगा तीन का। और क्वेश्चन नंबर चार क्या थे? प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको चार भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को कितने भाग में बांटा गया है? चार भाग में, यानी ऑप्शन बी, चार का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पांच है, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक है? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है ब्रह्मागुप्त की। ब्रह्मागुप्त की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर छह है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी छह का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, यानी कि 18, ऑप्शन बी, सेवन का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आठ है, एहोल अभिलेख किसका है? एहोल अभिलेख किसका है? तो एहोल अभिलेख रवि कीर्ति जी की है। रवि कीर्ति, ऑप्शन डी, आठ का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नौ है, मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? तो मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? तो विशाखा दत्त, विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की ग्रंथ है। क्वेश्चन है, ऐतरेय एवं कौशिक किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है ऋग्वेद के, यानी ऑप्शन ए। तो ये रहा एमसीक्यू पार्ट ए का। टोटल 10 एमसीक्यू है और एग्जाम में भी 10 ही रहते हैं। चलिए अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी क्या है? हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दे। तो पार्ट बी में जो है कुल चार प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, जो कि कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। शॉर्ट क्वेश्चन है, 250 वर्ड में देना रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालिए। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वेदों पर संक्षिप्त विवरण लिखे। उसके बाद तीसरा है, उपनिषद क्या है? उसके बाद चौथा है, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डालिए। उसके बाद पांचवा है, आयुर्वेद पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योग के बारे में लिखिए। तो कुल 6 प्रश्न है, लेकिन हमको जवाब कितना देना है? इसमें से कितना देना रहता है? 4 प्रश्न का आंसर। चलिए इसमें से चार क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी वेदों पर संक्षिप्त विवरण लिखे। तो क्या है? वेदों पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए क्या है। वेद क्या है? एक प्राचीनतम ग्रंथ है। तो देखिए, वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन, पवित्र और आधारभूत ग्रंथ है। इनका ज्ञान ऋषियों को दिव्य अनुभूति द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। इसे वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द संस्कृत धातु विद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान।
वेद का नहीं, धातु विद। विद मतलब क्या था? विद मतलब विद्या यानी कि ज्ञान। तो इसी से मिलकर बना हुआ है क्या? वेद। अतः वेद सार्वभौमिक और शाश्वत ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। वेद वेद को क्या माना जाता है? सार्वभौमिक और शाश्वत ज्ञान का भंडार माना जाता है। और वेद की संख्या कितनी होती है? 4। आप लोग को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? देवताओं की स्तुतियों और मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? ऋग्वेद। यजुर्वेद यज्ञ विधि, अनुष्ठान एवं कर्म कांड से संबंधित वेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। उसके बाद है सामवेद, मंत्रों का योग, रूप, संगीत और स्वर का प्रमुख स्रोत क्या कहलाता है? सामवेद। अब है अथर्ववेद, जो कि हमारे सबसे लास्ट में आया था। सबसे पहले ऋग्वेद आया था और सबसे अंत में अथर्ववेद आया था। अथर्ववेद क्या है? चिकित्सा, लोक विश्वास, जादुई उपचार यानी जादू टोना इसी में आता है। गृह कर्म और समाज से जुड़े विषय, ये सब किसमें आता है? जादू टोना वाला चीज जो है अथर्ववेद में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है यही हो जाएगा टिप्पणी, वेदों पर संक्षिप्त टिप्पणी। एग्जाम में आप लोग इसी प्रकार लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद है अभिलेखों का महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर क्या है इसका? अभिलेखों पर प्रकाश। अभिलेखों से हमें प्राचीन इतिहास, तत्कालिक परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों की सहायता से संबंधित साम्राज्य, राजवंश आदि की सही तिथि और कालक्रम की गणना करने में सहायता मिलती है। ये अभिलेख हमें संबंधित राजवंश में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अलग-अलग परिस्थितियों को जानने में सहायता देती है। अभिलेख विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शिलालेख, शिला पे लिखा हुआ लेख, स्तंभ लेख यानी दीवार पे लिखा गया स्तंभ पे, उसके बाद ताम्रपत्र अभिलेख, उसके बाद गुहा लेख, मूर्ति लेख, कुछ यही लेख के अभिलेख के प्रकार होते हैं। तो अभिलेख, अभिलेख क्या है? अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास, तात्कालिक परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। तीसरा प्रश्न पे आते हैं, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा, ईश्वर, जगत और मोक्ष जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों का दार्शनिक विवेचन किया गया है। तो ये था उपनिषद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद शब्द। उपनिषद शब्द क्या है? तो उपनिषद शब्द उप, उप और सद। उप मतलब होता है निकट, उसके बाद नी, नी मतलब नीचे, और सद मतलब होता है बैठना, से मिलकर बना है। ये किस से बना है? उप प्लस क्या है? उप प्लस नी, नी प्लस सद से बना है। सद से मिलकर बना है क्या? उपनिषद। उपनिषद इसी से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं, मिलकर बना है, हाँ ये तीनों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इससे गुरु शिष्य परंपरा का महत्व स्पष्ट होता है। उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों में मतभेद है, पर सामान्यतः 108 उपनिषद माने जाते हैं। इनमें 10 प्रमुख उपनिषद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वो ये है ईसकेन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसके बाद सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है महाकाव्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नैर्वित्रम, इसको कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। यह वाक्य भारत के राज्य राष्ट्रीय आदर्श वाक्य
के रूप में स्वीकार किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 हमारा क्या है, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाले। तो बौद्ध दर्शन का उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के उपदेशों से हुआ। यह दर्शन मानव जीवन में व्याप्त दुख की समस्या को केंद्र में रखता है और उसमें मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। बौद्ध दर्शन वेदों की अपौरुषेयता और ईश्वर की सर्वशक्तिमानता सत्ता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि अनुभव, तर्क, करुणा और नैतिक आचरण पर विशेष बल देता है। बौद्ध दर्शन का आधार 4 आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन का क्या आधार है? 4 आर्य सत्य। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा अर्थात इच्छा है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। और चौथा है, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में स्वयं, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि सम्मिलित है। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत अनित्यता, दुख और अनात्मा है, जिनका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है, जीवन दुखमय है और आत्मा कोई अस्थायी सत्ता नहीं है। बौद्ध दर्शन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, जिसमें तृष्णा, अज्ञान और अहंकार का पूरा क्षय हो जाता है। यह दर्शन मार्ग अहिंसा और करुणा के द्वारा मानव कल्याण और शक्ति का संदेश देता है। और 5वां प्रश्न क्या है, आयुर्वेद पर टिप्पणी। आयुर्वेद भारत की प्राचीन और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है। आयुर्वेद शब्द आयु यानी कि जीवन और वेद यानी कि ज्ञान, जीवन ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीवन से संबंधित समग्र ज्ञान। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में मानी जाती है और इसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। इसमें मानव शरीर को 3 दोषों वात, पित्त और कफ से संचालित माना गया है। जब ये दोष संतुलन में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद रोगों की चिकित्सा के साथ साथ रोग निवारण पर विशेष बल दिया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार और नैतिक जीवन को स्वास्थ्य का आधार बताया गया है। प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय का विशेष महत्व है। इस प्रकार आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है, जो स्वस्थ, दीर्घ और संतुलित जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। क्वेश्चन हमारा 6 है, लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था। प्राचीन भारत में योग के बारे में लिखिए। इसमें सभी प्रश्न को बता रहे हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो 6 में से 4 ही प्रश्न का जवाब देना है। प्राचीन भारत में लोग एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा रही है। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध तथा आत्मा और परमात्मा का मिलना। योग की जुड़े वैदिक काल में मिलती है, जहां ऋग्वेद और उपनिषदों में ध्यान, तप और आत्म साधना का उल्लेख है। उपनिषदों में योग को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन माना जाता है। प्राचीन भारत में योग का व्यवस्थित रूप महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में मिलता है। पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग किसने दिया? तो पतंजलि जी ने दिया। क्या है? पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में 8वां नंबर समाधि। इनका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि एवं नियंत्रण है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी ध्यान और संयम पर आधारित योग साधना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन पद्धति है, जो नैतिक आचरण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति पर बल देती है। इस प्रकार प्राचीन भारत में योग आत्म कल्याण, स्वास्थ्य और मोक्ष प्राप्ति का प्रभावी साधन रहा है और
आज भी इसकी वैश्विक महत्ता बनी हुई है। उसके बाद पार्ट सी पे आते तो पार्ट सी में कुल 3 प्रश्न के उत्तर देने रहते थे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें। हालांकि इसमें 3 ही प्रश्न है। पहला है 10 नंबर के लिए, यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। पहला, भारतवर्ष की अवधारणा की व्याख्या करें। भारतवर्ष की अवधारणा की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। उसके बाद तीसरा है, भारतीय धर्म और दर्शन की अवधारणा स्पष्ट करें। तो ये रहा हिस्ट्री का संपूर्ण मॉडल पेपर। तो आप हिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट है इसको देख लीजिएगा। और इसका नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोट्स वहां पे अवेलेबल होता है, तो हर एक नोट्स मिल पाए। तो ये धन्यवाद।